subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic physiology and the pharmacology of the prolactin hormone. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन की बेसिक फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके बी फार्म फर्स्ट ईयर के जो इंडोक्राइन सिस्टम्स हैं उसमें भी इन्वॉल्व है, और खासकर आपके जो बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में जो इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी है यूनिट नंबर 4 पे उसमें भी इन्वॉल्व है। तो ये दोनों सेमेस्टर के लिए हेल्पफुल होगा। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और एजेपी you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So prolactin hormone. So prolactin hormone is another most important hormone which released from the anterior pituitary gland, similar as the growth hormone. तो ये एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन हार्मोन है। इनका जो रिलीजिंग है वो भी आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। और बात करें एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो सेल्स होते हैं जिसके हम जानते हैं, एक आपका एसिडोफिल सेल्स, एक आपका बेसोफिल सेल्स। तो ये एसिडोफिल सेल्स से ही रिलीज होते हैं आपका ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फिजियोलॉजी है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, मीन्स ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूजफुल होगा, लेकिन पार्टिकुलरली फॉर द ब्रेस्ट एंड द मिल्क प्रोडक्शन। तो इनका जो बेसिक फंडामेंटल रोल है वो आपके खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर मदर हैं उनमें जो लैक्टेशन है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो बात करते हैं पहले इस मॉलिक्यूल के मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन के बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। सो इट इज़ ए 199 amino acid. It contains 199 amino acids and it is a single chain peptides and molecular weight approximately 23,000 Dalton. तो ये उसका बेसिक केमिस्ट्री हो गया कि इसका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो, क्योंकि ये आपके एमिनो एसिड से बना होता है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 199 एमिनो एसिड से बना होता है जो कि सिंगल चेन पेप्टाइड्स में होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो मोलेकुलर वेट है वो कितना होगा 23,000 डाल्टन के अप्रोक्सीमेटली। बात करते हैं इसके रिलीजिंग पैटर्न की, इसके रेगुलेटरी पाथवेज की कि किन रेगुलेटर पाथवे के थ्रू ये रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर में। तो कहीं ना कहीं जो मेन आपके ग्लैंड्स हैं वो है आपका पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, जो कि बहुत सारे हार्मोन के रिलीजिंग को कंट्रोल करता है, दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, खासकर आपके थायराइड और एड्रिनल को। तो अब जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस के अंदर में हाइपोथैलेमस से जो हैं दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है आपका रिलीजिंग हार्मोन, एक है आपका इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो जो रिलीजिंग हार्मोन है आपके खासकर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा आपके प्रोलैक्टिन सिक्रीशन के लिए। ठीक, अपोजिट जो आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो कहीं ना कहीं इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन के लिए। तो ये हो गया आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म। उसके अलावा बात करें प्रोलैक्टिन की, तो क्योंकि ब्लड में जो प्रोलैक्टिन के अमाउंट हैं वो भी एक तरह से कांस्टेंट या बैलेंस में होते हैं, अगर किसी कारणवश अचानक से जो अमाउंट है बढ़ जाएगा प्रोलैक्टिन का ब्लड में, तो ये सिग्नल्स नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स के थ्रू अब हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा और इस प्रोटीन के सिक्रेशन को कम करेगा। इसके अपोजिट अगर इसका यूज़ हो गया तब इसका जो ब्लड लेवल है वो कम हो जाएगा, डाउनफॉल होगा। तो उस डाउनफॉल को कंपनसेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, वापस लेवल को मेंटेन करने के लिए फिर नेगेटिव पाथवे के थ्रू ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस और उस सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा और आपका जो लेवल है उसको मेंटेन रखेगा। तो ये हो गया आपका फीडबैक मैकेनिज्म। बात करते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं डोपामिन। ठीक है, जो कि एक तरीके से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन की तरह ही है, एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स है और न्यूरोएंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। तो ये जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो D2 रिसेप्टर्स है, D2 रिसेप्टर्स की बात करें तो अगर आप फिजियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो शायद आपको उतना नहीं मालूम होगा। जैसे कि हमने कहा था कि हर हार्मोन, हर मॉलिक्यूल, हर केमिकल के लिए जो हमारी बॉडी में प्रेजेंस हैं उनकी एक्टिविटी के लिए हमारे टारगेट सेल्स पे स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, तो उन टारगेट प्रोटीन्स पे बाइंड करता है और उसके सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करके अपना सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो सिमिलरली डोपामिन एक तरीके से न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस एरिया पे प्रेजेंस होते हैं, और ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं स्पेसिफिकली पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो टारगेट सेल हैं उनमें प्रेजेंस होते हैं टारगेट प्रोटीन्स जो है उसके लिए डोपामिन रिसेप्टर। ठीक है, तो
ये जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, खासकर D1 और D2 लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। तो D1 और D2 लाइक का जो पाथवे हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो D2 पाथवे है वो एक तरीके से आपका GIPCR के थ्रू काम करता है, मीन्स आपके साइक्लिक AMP जो सिग्नल पाथवे है उसको इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोटीन का सिक्रेशन है उसको कम करेगा, ठीक है। ये इसको ट्वीट करेगा, ये फिर इस ग्लैंड्स को इनहिबिट करेगा, उससे जो प्रोटीन का सिक्रेशन है वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक। तो एक तरीके से डोपामिन जो है इसको कम करता है, ठीक है, आपका डोपामिन, ठीक। इसके अपोजिट अगर हम इस डोपामिन एंटागोनिस्ट दें, मीन्स डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दें, जो कि आपका हेलोपेरिडोल है, आपका क्लोप्रोमाजीन है, आपका रेजरपाइन है, तो क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स हर एक रिसेप्टर्स के लिए एगोनिस्ट भी होते हैं, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, उससे सिग्नल्स को प्रोड्यूस कराते हैं, और कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और उसके एक्शन को फर्दर इंड्यूस होने नहीं देते। तो इसके अपोजिट अगर हम डोपामिन एंटागोनिस्ट यूज़ करें, जैसे हमने कहा क्लोप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, तो ये कहीं ना कहीं इस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक होने की वजह से जो डोपामिन का इनहिबिटरी इफेक्ट है प्रोलैक्टिन पे वो शो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये जो है इसके लेवल को इंक्रीज करेगा, जबकि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स या डोपामिनर्जिक एक्टिविटी या डोपामिन या उसके एगोनिस्ट वो इसके रिलीज को कम करेगा, ठीक, क्लियरली। अब आते हैं इस प्रोलैक्टिन हार्मोन पे। तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन की तरह ही इनके भी कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स हैं आपके ग्रोथ हार्मोन की तरह ही एंजाइम्ड लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। ये क्या है आपका प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स, ये क्या है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टायरोसिन काइनेस टाइप के, एक होता है जेग स्टेट टाइप्स के, जो कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो रिसेप्टर्स हैं एक्टिवेट होने की वजह से जो जेग स्टेट पाथवे है, जो जेनस काइनेस एंजाइम है जो कि इस रिसेप्टर्स में प्रेजेंस होते हैं, वो प्रोलिफरेट होगा, एक्टिवेट होगा। उसकी एक्टिवेशन से जो है अल्टीमेटली जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा हमारे बॉडी के अंदर में, और उनका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो निकल के आएगा, वो मेन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो अल्टीमेटली अब बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल एक्शन की। तो इस तरीके से प्रोलैक्टिन हमारे सेल्स पे इफेक्ट देना शुरू करता है। अब वो कौन सा इफेक्ट होगा? सो इट इज़ अ प्राइमरी स्टिमुलस एंड टुगेदर विद द अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंसुलिन, थायरॉक्सिन में एंड कॉज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान अल्टीमेटली बात करें तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है मेल फीमेल दोनों पे होते हैं, फीमेल पे अधिक होते हैं। जैसे ही आपका जो गर्ल्स मैच्योर हो जाती हैं, गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो जो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन है वो बढ़ते जाता है। और ये जो प्रोलैक्टिन है दूसरे हार्मोन के साथ में जो ब्रेस्ट है उनके सेल्स को डेवलप करेंगे, क्योंकि इस ब्रेस्ट में ही मिल्क बनता है और उसका जो मेन काम क्या है मिल्क प्रोडक्शन का है। तो इसलिए उनके सेल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लैक्टेशन, स्टिमुलेट्स लैक्टेशन। तो कहीं ना कहीं ये लैक्टेशन को, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है, जो कि बहुत ही मेन हार्मोन है आपके मिल्क लैक्टेशन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रमोट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द डक्टल एज वेल एज एसिनर सेल्स इन द ब्रेस्ट एंड इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड द लैक्टोज, ठीक है। तो ये आपके जो मिल्क में मेन जो प्रोटीन है वो क्या है आपके मिल्क प्रोटीन केसिन है, और आपका जो ग्लूकोज फिर बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट की वो क्या है आपका लैक्टोज। तो उन दोनों कंपाउंड्स के प्रोडक्शन को इन्हेंस करेगा और अल्टीमेटली मिल्क फॉर्मेशन को इन्हेंस करेगा। तो ये हो गया आपका मेन एक्शन आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन का, ठीक है। अब आते हैं उसके कुछ और इफेक्ट के बारे में। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, खासकर वुमेन के अंदर में, तो वुमेन के अंदर में लॉन्ग टर्म तक प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है या बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में इट सप्रेस द मीन्स हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन में सप्रेस द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस बाय द इनहिबिटिंग द GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर में कंटिन्यूसली खासकर फीमेल के अंदर में आपका ब्लड लेवल पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है बढ़ा रहा, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा
लैक्टेशन करते रहता है तो उस समय जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़े रहते हैं। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है हमारे जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जो आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं उसके पाथवे को इनहिबिट करता है। उससे जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो रिलीज कम होता है और अल्टीमेटली जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं खासकर आपके FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये इनका लेवल कम हो जाता है, ये रिलीज नहीं हो पाते हैं। और ये जो दोनों हार्मोन हैं FSH और LH दोनों ही ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कहीं ना कहीं लैक्टेशन के दौरान जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ महीने तक 2 से 4 महीने तक जो है आपके ब्लड के अंदर में मतलब लेडीज़ के ब्लड के अंदर में प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ही बड़ा होता है। उस कंडीशन में उस दौरान जो है FSH और LH का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है और FSH और LH मेनली आपके ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उस कंडीशन पे 2 से 4 महीने तक आपके जो फीमेल हैं उनमें आपका क्या होगा, लैक्टेशन एमनोरिया होगा, मतलब उस समय उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो नहीं चलेगा, वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होगा। ठीक है, सो इट मे कॉज द लैक्टेशन एमनोरिया मीन्स द इनहिबिट द ओवुलेशन एंड द फर्टिलिटी इन द फीमेल। ओके, एंड इट आल्सो अफेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स स्पेशली टी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स के एक्टिविटी को भी इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है उस समय क्या होता है आपका इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि बेबी जब बर्थ होता है तो बेबी हमारे बॉडी के अंदर में जब प्रेजेंस होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं। तो हो सकता है कई बार कि उससे जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो तो उसको अपोजिट करने के लिए जो प्रोटीन हार्मोन है इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है। ठीक है, इट आल्सो अफेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का क्या बेसिक रोल है। ठीक है, जनरली ये हाई लेवल होने से ही दिक्कत होता है। तो हाई लेवल को हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, मीन्स इंक्रीज द ब्लड प्रोलैक्टिन लेवल। ठीक है, तो ये फिजिकली फीमेल्स में ही होते हैं, मेल भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट बहुत रेयरली होते हैं। तो इन फीमेल इट में कॉज ग्लैक्टोरिया, एमनोरिया, इनफर्टिलिटी सिंड्रोम, मीन्स आपके जो उस कंडीशन पे हैं अगर लॉन्ग टर्म तक आपका ब्लड में प्रोटीन हार्मोन बना रहा है तो उस पेशेंट पे या उस फीमेल पे इनफर्टिलिटी इम्पोर्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, इन वुमेन एंड इन मेल इट आल्सो कॉज द लॉस ऑफ लिबिडो एंड फर्टिलिटी। तो ये फर्टिलिटी को या आपकी लिबिडो या सेक्स डिज़ायर है उसको भी कम कर सकता है मेल पे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोलैक्टिनेमिया है इट में कॉज्ड बाय द सम अदर रीजंस लाइक प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स। हमारे जो हाइपोथैलेमस के अंदर में जो आपके या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर में जो रिलीजिंग होते हैं प्रोलैक्टिन का, वो ग्लैंड्स अगर उसमें ट्यूमर हो जाएगा तो भी ये हाईली रिलीज करेगा। उसके लिए इट में आल्सो कॉज द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स लाइक हेलोपेरिडोल्स, क्लोरप्रोमाजिन, रेजरपाइन। ठीक है, तो जो एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग है खासकर आपके सेंट्रली एक्टिंग D2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग मतलब जो ब्रेन के अंदर पे जो D2 रिसेप्टर्स है उसका ब्लॉकर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। ठीक है, तो वो उसको भी प्रोलॉन्ग समय तक यूज़ करेंगे, जो कि एक तरीके से एंटीसाइकोटिक में यूज़ करते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो उस कारण भी आपके जो प्रोलैक्टिन का हार्मोन का रिलीज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये डोपामिन से होने वाले इनहिबिटरी पाथवे को ब्लॉक कर देगा। मीन्स इसके एक्शन को प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन के एक्शन को सप्रेस कर देगा और अल्टीमेटली प्रोलैक्टिन रिलीज बढ़ जाएगा। इसके अलावा इट में आल्सो कॉज्ड बाय द हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स एंड द हाइपोथायरॉइडिज्म। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द prolactin hormone, their basic physiology and the pharmacology. And if you want to know this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.